सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे औराई विधानसभा क्षेत्र में लोग की मांग आ रही है कि वर्तमान जो यहाँ के विधायक है खाली वादा करते हैं और अभी जो उन्होंने धन्यवाद यात्रा निकाला, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कोई यात्रा कोई निकालना चाहे तो उसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। यात्रा का मकसद क्या होता है? यात्रा का मकसद क्या होता है? आप अगर कोई काम पूर्ण अगर किए हों और उसके बाद अगर किसी को धन्यवाद देते हैं या कोई चीज़ का निकालते हैं कि हाँ हमारी उपलब्धि है, तब वो मान्य है कि हाँ भाई चलिए आपने कोई एक अच्छा काम किया है। लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जाते हैं, मीडिया से हैं, आप लोग देखते हैं कितने वर्षों से यह मार्ग जो है अपेक्षित है, कितने वर्षों से अपेक्षित है। इसका काम जो है बिहार सरकार 2000 गढ़ा हथौड़ी मार्ग, इसका काम बिहार सरकार जो है वो 2006-07 के लगभग में शुरू किया, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। या समझ सकते ये हमारी विफलता है, हमारी भी विफलता है। मैं किसी को नहीं दोष दे देता हूँ कि हमारी भी विफलता है कि अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाए, जिसकी वजह से लोग मतलब सरकार जो है वो एकदम निद्रा में सोई हुई थी, कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई थी। ये गलत चीज़ है। और अब उसके बाद कोई काम पूर्ण न हो, ये तो हुआ कि मतलब कि जले पर नमक जा कर के छिड़क देना कि हम अब बनेगा, टेंडर होगा, कब होगा इसका तो कोई अता पता नहीं है। कोई तो टाइम बाउंड तो नहीं है कि हाँ इतने दिन। हमको तो मालूम है कि इस रोड का जो वो एडीबी से शायद लोन लिए है बिहार सरकार, वो लोन को लिए हुए 1 साल 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई टेंडर हुआ है ना कभी इस पर। अभी जितनी भी योजनाएं बन रही हैं कि ये होगा वो होगा, कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। फाइनल एक चीज़ हो, काम शुरू हो जाए। आपको मतलब कि ताज्जुब का बात है कि आप देखे होइएगा सनाठी पुल जो है बन के लगभग वर्षों से तैयार था, जिसका आवागमन अभी जा करके शुरू हुआ है। तो ये अकर्मण्यता कहिएगा कि क्या कहिएगा, निष्क्रियता की अकर्मण्यता। और तब कहिए जी कि हाँ मतलब कि हम बड़ी उपलब्ध, ठीक है वो हो सकता है कि बोचहा, मीनापुर और आई के मतलब कि क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में आता हो, लेकिन जनता तो यहीं की है ना, जनता ही है ना। जनता का मतलब कि जनता के काम को अपेक्षित हम लोग रखे हैं, जनता को अपेक्षित रखे हैं। तो ये शर्मनाक है। विधानसभा क्षेत्र का विकास कहाँ तक आप संभव देख पाए हैं, कहाँ तक सफल देख पाए हैं? देखिए अब सफलता और असफलता जो है वो आज भी औराई चचरी पुल से ही मतलब कि ये जाना जाता है। औराई विधानसभा क्षेत्र आपके परिवार से पहले भी जुड़ा रहा है और अब आप भी वहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ प्रक्रिया देना चाहेंगे लोगों को? प्रक्रिया, हम लोगों से आशीर्वाद मांगे, हम लोगों से समर्थन मांगे कि हमको एक बार मौका दे करके देखे। अगर हमारे स्वर्गीय बाबा को आपने दिया और उनसे अगर जो काम हो सका उससे अगर संतुष्ट हैं, या बोचहा के लोगों के से अगर मेरे बारे में जान चुके हैं या ऐसे भी व्यक्तिगत लोग जान गए, तो हम तो अनुरोध करेंगे एक बार हमको मौका दे करके देखिए कि अगर हम आपके चीज़ में खड़ा उतरे तो सो फार सो गुड, अगर नहीं उतरे तो आप हमको फेंक दीजिएगा। हम किस मुद्दे पे आप औराई का बदहाली, औराई की फटेहाली, विकास मेरा मुद्दा ही रहेगा। विकास ही है सब जगह। आप कहीं विश्व, आप भारत में देखिए सब लोग आगे भागा जा रहा है, सिर्फ हम लोग बच गए हैं। मुजफ्फरपुर जिला में औराई जो क्षेत्र है वो सबसे अभी भी अपेक्षित है, सबसे अपेक्षित है। मधेपुरा, सहरसा, ये सब जगह में देखिए जहाँ लोग आना जाना नहीं समझते, सब जगह हो गया, बशर्ते कि औराई में। क्या कारण है कि औराई से अभी भी अपेक्षित रह गया? आजादी जहाँ पूरा 77 वर्ष अमृत महोत्सव तक मना लिया, लेकिन अब तक जो औराई विधानसभा काफी पीछे रह गया, इसका कारण क्या लग रहा है सर? देखिए शुरू में तो जब और भी जनप्रतिनिधि थे, बाबू स्वर्गीय गणेश यादव जी थे, ये लोग जब भी थे तो उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना जो पैसा है वो नहीं था। लेकिन जब पैसा आना शुरू हुआ तो शायद मतलब कि ये हमारा और आपका टैक्स का पैसा है, तो जब पैसा आना शुरू हुआ तो लगता है कि सब लोग भूल गए, स्वयं अपने स्वार्थ में लीन रह गए, अपने आप को तरक्की करने में लोग रह गए। जो भी नए जनरेशन के जो भी प्रतिनिधि आए वो लोग अपने आप को मतलब कि अपने आप को संपन्न करने में रह गए और दूसरे पर अंकुश लगाने में रह गए, जिसकी वजह से आज पंचायत की भी स्थिति मतलब कि वहाँ दुर्दशा है। अभी आप ही में से किसी ने ये किया है जी कि शायद वहाँ के अंचलाधिकारी पर किसी ने थाने में केस दर्ज करवाया है कि ये घूस मांगते हैं। अब तो आम बात हो गई है, आखिर ये जा कहाँ रहा है? औराई विधानसभा की जनता से सर क्या अपील करेंगे अपनी ओर से? हम तो अपील करेंगे एक बार मुझे मौका दीजिए। जो बदहाली में अगर उससे अगर निवारण नहीं करा दिए
तो फिर हम आपके पास दोबारा कभी नहीं जाएंगे। विपक्षी कह रहे हैं कि सालों बाद परिवार से लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है इससे तो हम नहीं जानते, लेकिन ये कोई चीज़ बताइए कि अगर हम सालों बाद जा रहे हैं तो इंतजार करते करते तो थक गए तब नहीं जा रहे हैं ना। हमको उम्मीद थी जी कि हाँ कुछ होगा, लेकिन नहीं कुछ हुआ। ऐसी तो नहीं है जी कि हाँ भाई हम हमेशा कूद करके पहुंच जाए। अब कोई मौका नहीं मिला है तो हम सोचते हैं कि अब हम भी आगे बढ़े, हम आगे बढ़ करके एक बार मौका मांगे, लोगों से सेवा करने का मुझे मौका दे। किसी पार्टी किसी दल से आने का विचार होगा? अभी हम कोई पार्टी नहीं, अभी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अगर लोग को मुझ में अगर विश्वास होगा, जब लोगों को मुझ में विश्वास होगा तो कोई ना कोई पार्टी मुझे जरूर एक्सेप्ट करेगी। अगर नहीं करेगी फिर निर्दलीय लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव लड़ना एकदम चुनाव लड़ना तय है, इसमें कहीं से दो मत नहीं। और विकास के मुद्दा पे हाँ आप विकास है, वहाँ रोजगार की कमी है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोग का पलायन है, ये तीनों चीज़ को रोके। एक बार विकास होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली रोजगार शुरू हो जाएगा। खास करके युवा पीढ़ी जो काफी शिक्षित होने के बावजूद भी और उस क्षेत्र के बागमती नदी जो काफी पीछे जो ऐसे में उन लोगों को अपील क्या कुछ करना चाहिए? हम तो अपील करेंगे कि आप लोग आगे आइए, हम लोग को मौका दीजिए और तब देखिए कि आपके दरवाजे तक शिक्षा, जैसे बोचहा में हम लोगों ने घर घर शिक्षा का अलख जो जगाया जिसका अभी परिणाम मिल रहा है, वैसा ही हम करने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे कर्म यहाँ के काम से अगर संतुष्ट है तो हमको एक बार मौका दीजिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी आप एकदम हाँ, हम लोग का देखिए जिस परिवार से हम आते हैं, आप लोग देखिए कि हम लोग 42 में यहाँ हैं, अंग्रेजों से ये संपत्ति हासिल किया। तो उस समय ही हमारे स्वर्गीय परदादा और दादा ने यह संकल्प लिया था कि हम यहाँ चूंकि आए हैं तो हम सबसे पहले यहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे तो ऑटोमेटिकली संपन्न होंगे। इस चारों दिशा में काफ़ी हम लोग काम किए, जिसका अब धीरे धीरे परिणाम मिलने लगा है। क्या परिचय देंगे लोगों को? मेरा नाम विजय किशोर सिन्हा, ऐसे चुन्नू के नाम से मैं परिचित मतलब ज़्यादा प्रचलित हूँ। मैं स्वर्गीय चंद्रमाधव बाबू का इकलौता पुत्र हूँ, स्वर्गीय नंदकिशोर बाबू का मैं इकलौता पुत्र हूँ। और चूँकि मैं औड़ाई के बहनगामा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपका लोकल हूँ। मैं ये नहीं है कि हाँ जिस तरह से आप बाढ़ का दंश झेल रहे हैं तो हमारा गाँव भी चारों तरफ से पानी से डूबा रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आकर के यहाँ बसे हुए हैं, तो यहाँ से हम जुड़े हुए हैं।